ये आप जो पर्चा आपके, ये आप ये पर्चा देखिए पहले, ये जो आपके हाथ में पर्चा है ये क्या अंदर से डॉक्टर ने लिखा है? डॉक्टर ने लिखा है? जी हाँ, डॉक्टर ने लिखा है। दवा आपको अंदर से नहीं दिया है? नहीं, अंदर से कुछ फ्री में नहीं आता है। फ्री में अंदर से दवा नहीं देते हैं? सरकार की तरफ से तो दवा जो है मेडिसिन आप लोगों को फ्री में मिलती है, आपको पता ही नहीं पता है। मतलब कि टोटल 12 बज रहा समथिंग और पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3 ही डॉक्टर। दिखाना चेकअप करवाया नहीं, लिस्ट लिख के, मतलब लिस्ट लिख के दिया है। मतलब क्या है कि चेकअप कुछ नहीं करवाया, चेकअप का कुछ करवाया? कुछ करवाया नहीं, सिर्फ ओनली लिस्ट लेके दिया है बस। हम एक बार अंदर ऐसे दिखा दीजिए। हम परमिशन लेके आए हैं, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, परमिशन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अंदर चलिए, अब बाकी जगह हम लोग चलेंगे। कितना देर से लाइन में लगे हैं आप? हम सुबह 9 बजे से आया हुआ था, अभी 12 बज गया। 12 बज गया, अभी तक लाइन करा रहे हैं हम लोग। एक ही है चेक करने वाले? हाँ, एक ही है, सब सारा छुट्टी गया हुआ है। और मेरा रिपोर्ट 22 तारीख को हम चेकअप कराया है, 22 तारीख से फिर वो लोग छुट्टी चला गया। अभी तक हम अपना रिपोर्ट दिखा नहीं पाए। भी है डॉक्टर छुट्टी पे होंगे। डॉक्टर क्या, इनका पूरा आप दिखा दीजिए, ये वाला छुट्टी पे है, ये बाहर से लॉक है, आप इधर दिखा दीजिए। मतलब करप्शन जिस प्रकार से होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। इन लोगों ने करप्शन के मामले में वो जो PhD कर दिया है, तो ये लोग कभी अगर डॉक्टर नहीं होगा, नर्स भी जगह डॉक्टरी नहीं किया होगा, तो भी डॉक्टर खुद को लिखना शुरू कर देगा। और ये बच्चा हॉस्टल में वो बीमार था, प्रिंसिपल फ़ोन किया था ना उसको लेके, अभी इमरजेंसी डॉक्टर में आया, इमरजेंसी का चाइल्ड में बोला, यहाँ में बोला है ना इमरजेंसी, चाइल्ड और इमरजेंसी एक साथ करके रखा है, आगे से करा रहा है, अभी तो नहीं हुआ। डॉक्टर अलग अलग करना है, अवेलेबल रख देना है। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त सेप्पा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। दरअसल ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफ़ी प्राचीन है और अच्छा भी बना हुआ है। बेसिकली इसका डेकोरेशन जो है अच्छा है काफ़ी, लेकिन अंदर में क्या कुछ है वो हम लोग चल के देखेंगे। क्योंकि हम लोग जहाँ भी आसपास का CMC PMC कहीं भी विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग काफ़ी कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में पता किए। इंटरव्यू के पहले मेरा DMO से भी बात हुआ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात हुआ। काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने बताया, लेकिन वीडियो में बोलने के लिए वो लोग साफ साफ मना कर रहे हैं। उनको कहीं डर है कि कुछ उनके ऊपर एक्शन रिएक्शन ना हो जाए। जो हमको वीडियो के दौरान में पता चला है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो CT स्कैन या अन्य बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती। बीमारियों के लिए, जांच के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर की बहुत कमी है और जो डॉक्टर के बोर्ड लगे पड़े हैं वो डॉक्टर अंदर मौजूद नहीं है। हम लोग चल के खुद दिखाएंगे आपको। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दवा तो अंदर से लिख दिया जाता है, लेकिन बाहर से फार्मेसी जा के इनको खरीद के उसको करना पड़ता है। यहाँ अंदर से कोई मेडिसिन इन लोगों को नहीं मिलती है। कुछ लोग भी हैं, हम इन लोग से भी बातचीत करेंगे, पता करेंगे क्या कुछ इनका दिक्कत है और थोड़ा सा जो उसका सच्चाई वो भी हम लोग सामने लेके आएंगे। मैडम, ये पर्चा आपके हाथ में है ना? जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पावयंगदा। लक्ष्मी पावयंगदा। आप यहाँ का लोकल है ना? जी हाँ। ये आप जो पर्चा आपके, ये आप ये पर्चा देखिए पहले, ये जो आपके हाथ में पर्चा है ये क्या अंदर से डॉक्टर ने लिखा है? जी हाँ, डॉक्टर ने लिखा है? जी हाँ, डॉक्टर ने लिखा है। दवा आपको अंदर से नहीं दिया है? नहीं, अंदर से कुछ फ्री में नहीं आता है। फ्री में अंदर से दवा नहीं देते हैं? नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से तो दवा जो है मेडिसिन आप लोगों को फ्री में मिलती है, आपको पता ही नहीं पता है? थोड़ा बहुत तो पता है पर नहीं मिलता है। यहाँ कोई दवा नहीं देते ना? फार्मेसी से ही लेना पड़ता है। उसका पैसा देते ना? जी हाँ, फार्मेसी से खरीदना पड़ता है। तो ये देखिए, इतना लंबा डॉक्टर साहब ने पूरा लिस्ट लिख दिया है और ये नहीं बताया कि कौन से फार्मेसी से लेना। फार्मेसी के नाम वगैरह नहीं बताए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया। बेसिकली आप इतना देखिए, इतना पूरा दवा का चिट्ठा लिख के इन्होंने दे दिया है कि आप जाके इसको फार्मेसी से खरीद के आइए। फार्मेसी से खरीदने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा। जो इनका हक का चीज़ है, इनको दवा फ्री में मिलना चाहिए, उसको भी इनको खरीदना पड़ रहा है। तो किसका कमी है? तो नॉर्मल सी बात है, सरकार का कमी है ना। आपको खरीदना पड़ रहा है। आप इनके साथ में आए हैं? जी हाँ। आपको अच्छा लग रहा है कि ये जो पर्चा आपके हाथ में थमा दिया गया इतना पूरा लंबा चौड़ा कि आपको इसको खरीदना पड़ रहा है, जबकि ये तो फ्री मिलना चाहिए ना? अच्छा कहाँ लगेगा भाई, ये पैसा नहीं होता है, दुख तकलीफ में होता है। तो बच्चा का वो बीमार है तो इसको ठीक करने के लिए तो कहीं से भी जुगाड़ करके तो दवाई तो लेना पड़ेगा। सही बात है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंदर से तो मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली खरीद ही करना पड़ेगा और कोई इसका इलाज नहीं। भैया एक मिनट, मैं आपसे भी थोड़ा सा सवाल पूछूंगा। आप यहाँ का लोकल हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मा संगनो। शर्मा संगनो। सर, यहाँ आप इलाज के लिए आया हुआ था इस हॉस्पिटल में? हाँ। क्या बीमारी था? ये बच्चा का कान का प्रॉब्लम। तो डॉक्टर था अंदर में? डॉक्टर अंदर में अभी डॉक्टर सिर्फ एक ही है बोला, और एक इस इमरजेंसी में है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मेडिसिन वाला जो अकेला है बोला। मतलब कि टोटल 12 बज रहा समथिंग और पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3 ही डॉक्टर हैं। अभी तो फिलहाल डॉक्टर तो बहुत होगा, लेकिन अभी ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में कोई नहीं है, ऐसे लग रहा है। ऑफ ड्यूटी में होगा। तो मतलब आप अब यहाँ इसका बच्चे का ट्रीटमेंट कराने आए थे। देखिए, इसमें दिक्कत भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा इधर में भी। तो यहाँ ना हो कि आप बाहर जाएंगे इलाज कराने? तो अभी यहाँ डॉक्टर कमी होने से तो बाहर जाना पड़ेगा हमको।
सरकारी हॉस्पिटल है, एक्चुअल में क्या होता है इनको मोटा मोटा पैसा मिल रहा होता है, सरकार इनको बहुत पैसा दे रही होती है, उसके बाद भी कभी कोई ड्यूटी पे नहीं है, कभी कोई बाहर है, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ, मतलब जो बहाने होते जो पहली क्लास के बच्चे लोग जो बोलते रहते, हम लोग अपने स्कूल में बोलते रहते थे, वो बहाना आजकल डॉक्टर या बाकी लोग बोलना शुरू कर दिया है। आप सोचिए। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं ये आपका चैनल का माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल अभी इलेक्शन चल रहा है और इस बहाने में ड्यूटी का बात को लेके छुट्टी वगैरह मांगना ये गलत बात है। और डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर एक ही डॉक्टर से संभल नहीं पाएगा, और अपना जो फार्मेसी में जो प्राइवेट जो खोल के रखा है तो उसमें भी तो हम ये नहीं बोलेगा कि उसमें गलत है, खराब है बोल के नहीं है, लेकिन स्पेशल हॉस्पिटल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का बीमार आजार इतना ज़्यादा वो है, अभी का समय में तो जानता है सब बीमार कहाँ कहाँ से फैल रहा है, और ऐसे अभी गर्म दिन आ रहा है, तो उस समय में हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट वाले जितना भी यहाँ का विधायक है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ में आप डॉक्टर अवेलेबल रखिए, हर प्रकार का हर तरह का बीमार का इलाज के लिए यहाँ डॉक्टर रेडी होना चाहिए। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है मेडिसिन का, तो जितना जो बीमारियाँ जो आया है, बुखार के लिए कोई आता है, कोई पेट दर्द के लिए आता है, कोई चोट खा के आता है, और कोई कान का बीमार है, तो उन सभी को कैसे अकेला डॉक्टर दिखेगा? सबका अलग अलग डॉक्टर होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर से कभी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका चैनल का माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर को यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सही तरह से ड्यूटी कराना है और करना भी है, उनका फर्ज बनता है। वो गवर्नमेंट जॉब है बोल के हम ये नहीं बोल रहे, आप एक डॉक्टर है तो, और डॉक्टर का रोल को आप अच्छा से जानता है, अच्छा से पता है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बीमार किस तरह से बीमार होता है वो आपको अच्छा से पता है। इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि डॉक्टर लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कमी नहीं होना है, हर तरह का बीमार को आप अपना से ध्यान देना होगा, और हम पब्लिक का मांग यही है कि आप यहाँ ड्यूटी को अपना से निभाइए। थैंक यू। आप सकता हूँ और भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बातचीत करूँगा। आप भी इसको दिखाने आया था क्या? इसका इलाज हो गया? आज से दो दिन पहले मैं आया था इधर। तो मतलब इसका ये जो यहाँ पे गल पे कुछ फूल गया था, मतलब तो दिखाने चेकअप भी करवाया नहीं, लिस्ट लिख के दिया है। मतलब क्या है कि चेकअप कुछ नहीं करवाया, चेकअप वोकअप कुछ करवाया नहीं? कुछ करवाया नहीं, सिर्फ ओनली लिस्ट लेके दिया है, बस हम इंजेक्शन लगवा रहा है अभी बस। कितना दुख का बात है कि यार कम से कम आप छोटा सा बच्चा देखिए, एटलीस्ट डॉक्टर को भी तो दया आना चाहिए, सरकार को भी तो दया आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे ठंडी के टाइम में बच्चे आए, उम्मीद लेके आए हैं, ये भी भाई कोई बहुत बड़े नहीं है, उम्मीद लेके आए हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें इनको मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस जाना उदास हो के कितना दुख का बात है। मैं और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ों को मैं अंदर चल के देखता रहूँ तो देख रहा करूँगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि कमी तो बहुत सारा है। तो हम लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखेंगे हम लोग क्या कुछ है कि नहीं है। ये क्या है, एक डॉक्टर टर्ड एथी करके है, स्पेशलिस्ट है, एक बार इनको थोड़ा दिखा दीजिए अंदर। हम लोग अंदर आते हैं, गेट तो ओपन है बट स्टाफ इसमें कोई नहीं है, आप देखिए ज़रा एक बार अंदर ऐसे दिखा दीजिए। हम परमिशन लेके आए हैं, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, परमिशन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अंदर चलिए, अब बाकी जगह हम लोग चलेंगे, तो जहाँ भी आप देखेंगे सब आपको बैठे ही मिलेंगे, कोई भी बेसिकली अगर वो जो एक वो होता है जांच का कुछ भी यहाँ पे सिस्टम नहीं है। हम लोग चलेंगे ऊपर, पूछताछ हम लोग पहले से कर चुके थे, अब दिखाएंगे कि लाइन कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है। इमरजेंसी का अलग है, ओपीडी का अलग है, पूरा का पूरा सिस्टम इनका पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। आदमी लाइन में लगे हुए हैं, डॉक्टर कुछ उनको मिल नहीं रहे हैं, तो ये वाला सिचुएशन यहाँ में दिखाई पड़ रहा है हम लोग का। अब लोग भी इनसे भी देख लेते हैं, सब वापस ही उदास होकर ही लौट रहे हैं। तो ये सारे लोग इधर बैठे हैं और लाइन में भी लगे हुए हैं। डॉक्टर पता नहीं काफ़ी, मतलब हम काफ़ी देर से पहले से इंटरव्यू करने के पहले हम लोग देखा हुआ था, तो बहुत देर से पहले से लाइन लगा हुआ था, अभी तक लाइन कम नहीं हुआ है। लोग भी इनसे भी बातचीत करेंगे। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तुंगपा जेरा है। कितना देर से लाइन में लगे हैं आप? हम सुबह 9 बजे से आया हुआ था, अभी 12 बज गया, अभी तक लाइन करा रहे हैं हम लोग। मतलब एक ही है चेक करने वाले? हाँ, एक ही है, सब सारा छुट्टी गया हुआ है। और मेरा रिपोर्ट 22 तारीख को हम चेकअप कराया है, 22 तारीख से फिर वो लोग छुट्टी चला गया, अभी तक हम अपना रिपोर्ट दिखा नहीं पाए हैं। तो ये रिपोर्ट क्या चेकअप आप अपना खुद से कराया था, यहाँ से चेकअप हुआ था? यहाँ से नहीं, बाहर से हम करवाया था। इसका रिपोर्ट चेकअप कराना था? आपका ये है थायराइड है आपका, और शुगर का है, बाकी कुछ चीज़ है, और भी बहुत सारा है। ये शुगर थायराइड इनका चेकअप का मशीन यहाँ में नहीं है कोई? 1 2 है और बाकी नहीं है, बाकी बाहर से कराना पड़ता है। लोगों को क्या बोलते हैं कि आप बाहर से आके कराओ कि यहाँ से कराने को बोलते हैं?
यहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा बाहर में करा लीजिए, यहाँ पे नहीं होगा ऐसे बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले बोल तो रहे हैं कि आप जाके बाहर करा लीजिए, यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि इनको सरकार पैसा नहीं दे रही ना, इनको पैसा तो बाहर वाले लोग दे रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं कि बाहर से करा लीजिए, यहाँ से मत कराइए। सोचने वाला सवाल है ना, शर्म वाला बात है कि क्या प्रकार से हॉस्पिटल काम चल रहा है, क्या प्रकार की एक्टिविटी चल रही है। ऑफिसर लोग डायरेक्ट ऐसे बना कर रहे हैं, ऐसे बोलने से भाग रहे हैं जैसे मानो कोई चोरी करके आए हुए हैं। उनके सामने कोई पुलिस उनको खोज रही है, ऐसे भाग रहे हैं वो लोग। करप्शन इतना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, किसी का इलाज हो रहा है तो उसको मेडिसिन नहीं मिल रहा, किसी को मेडिसिन मिल रहा है तो गलत मेडिसिन चला है। कहीं कहीं डॉक्टर स्टाफ अंदर बैठा नहीं। थोड़ा इधर भी हम लोग एक बार दिखाएंगे, फिर वापस इसकी तरफ आते हैं। अब ये लगा हुआ है पूरा, यहाँ में जो आप देखेंगे ना, सब ऐसे जिस तरह से बैठा हुआ है। ये भी है डॉक्टर छुट्टी पे होंगे। डॉक्टर क्या इनका पूरा आप दिखा दीजिए, ये वाला छुट्टी पे है, ये बाहर से लॉक है, आप इधर दिखा दीजिए, ये भी लॉक है। आप थोड़ा और अंदर आते हैं हम लोग, ये भी दिखाएंगे, लॉक है। इसको ऑर्थो ओपीडी है, ये लॉक है। नो एंट्री विदाउट फेस मास्क। हो सकता है हमने फेस मास्क लगा इसलिए नो गेट ही बंद कर दिया हो, ऐसे बाहर से लॉक। और थोड़ा अंदर आ जाइए, इधर में दिखाइए। तो चारों तरफ से अगर हम लोग जहाँ भी जाएंगे, सारा पूरा लॉक पड़ा है, कहीं डॉक्टर नहीं है। और बहाना क्या हो रहा है कि डॉक्टर छुट्टी पे। अरे भाई, कितने दिन तक छुट्टी पे रहेंगे डॉक्टर? छुट्टी वाला भी तो होता है ना कि डॉक्टर क्या पूरा हमेशा के लिए थोड़ी छुट्टी कर लिए हैं। और भी लोग हैं, इन लोग से भी हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा पता करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत इन लोगों को है। मैडम, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यल दादा है। आप इलाज कराने के लिए आया है? एक्चुअली हमको सेपा मेडिकल से हमको दो चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है ना। जैसे कि लाइक हमें चाइल्ड डॉक्टर भी मतलब एक होने का बाद जो हम लोग जो अपना बच्चा को दिखाने आता है, इतना सीरियस कंडीशन में होता है ना, तो डॉक्टर जो क्या होता है कि वो मतलब 10 डेज 12 डेज के लिए छुट्टी होता है, तो हम लोग को ऑप्शन नहीं हो कि मतलब मेडिसिन या कुछ भी डॉक्टर से हम लोग को मतलब कंसल्ट कराना पड़ता है हम लोग को ना। और मतलब दूसरा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग रात को मतलब पेशेंट जो बहुत सीरियस होता है तो इमरजेंसी में एडमिट करते हैं ना, तो उस समय में यहाँ का मतलब नर्स लोग जो इतना रूडली बिहेव करते हैं ना, डॉक्टर लोग जो, तो वो लोग को मजबूरन में हम लोग भी मतलब लाउड से रिप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके वो लोग थोड़ा हल्का सा रिस्पॉन्स करते हैं। एक्चुअली रीज़न इसका होता है कि जो नर्स होते हैं वो इंसान में नहीं होते हैं ना। क्या एक हम लोग क्या एक अपना कहावत है कि डॉक्टर भगवान होता है, तो रियल में नर्स ने खुद को भगवान समझ लिया, इसलिए उनका जो एक रिएक्शन होता है ना, वो भगवान वाला नहीं होता। बेसिकली उनका तो अलग लेवल का रिएक्शन होता है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने आपसे ऐसी जो भी बातचीत किया होगा, क्योंकि वो एक आपके यहाँ तो ज्वाइनिंग भी जो पेपर वेपर लेकर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, हो सकता है कुछ दूसरे माध्यम से उनका ज्वाइनिंग हुआ, इसलिए बातचीत करने का तरीका उन लोगों को ना पता होता होगा। बाकी कोई आप लोग ये पर्चा आपको दिखाइए थोड़ा सा। तो ये पर्चा तो नीचे से बन गया। अभी कितना देर से आप वेट कर रहे हैं? शायद मेरा तो सुबह से हम वेट कर रहे हैं हम जो ना। हाँ, नहीं, अभी एक ही डॉक्टर होने के कारण से हम मतलब खराब ही नहीं हो पा रहा है। एक ही डॉक्टर है और किसी का अगर हेल्थ खराब होने से तो एक डॉक्टर क्या ही करेगा। गलती एक डॉक्टर का नहीं, गलती यहाँ का जो मेन स्टाफ उनका गलती है। क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? नीड तो है ना। सरकार टोटल हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर थोड़ी नहीं दिया। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इतना सब कुछ सुविधा होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। आईसीयू बेड अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी स्टेट का देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखेंगे, आईसीयू बेड कंप्लीट होता है। यहाँ में अभी 3 बन रहा है, कंप्लीट नहीं है। सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पे नहीं है, थायराइड वगैरह जांच करने की मशीन नहीं है, एक्सरे वगैरह की जो मशीनें बंद पड़ी हैं, कुछ जगह चल रही, काफ़ी अधिकतर तो बंद पड़ी हैं। ऑफिसर लोग बोलने से डर रहे हैं, मानो चोरी करके आए हुए हैं, ऐसे डर रहे हैं वो लोग। जैसे उनसे हम ऐसे कुछ सवाल पूछ लेंगे कि कुछ वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कभी आप खुद सोचिए ना, आप अगर सही है तो आपको बोलने से डर नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट बोलिए कि आपको क्या दिक्कत परेशानी है। मतलब करप्शन जिस प्रकार से होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। इन लोगों ने करप्शन के मामले में वो जो पीएचडी कर लिया है, तो ये लोग कभी अगर डॉक्टर नहीं होगा, नर्स भी अगर डॉक्टरी नहीं किया होगा, तो भी डॉक्टर खुद को लिखना शुरू कर देगा करप्शन के मामले में। पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरा एक तरीके से करप्शन में डूबा हुआ है। हम लोग किसको क्या कुछ जिम्मेदारी देंगे? जिधर देखो उधर लाइन, जिधर देखो उधर भीड़ है। हम लोग थोड़ा इमरजेंसी की तरफ भी चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या दिक्कत परेशानी उनको भी है। ये इमरजेंसी का जो आपको हम दिखा रहे हैं दूसरा पार्ट वीडियो का, हमारा इमरजेंसी का है। इमरजेंसी आप पीछे लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, इमरजेंसी केयर सेंटर में। तो यहाँ में भी काफ़ी लाइन है और आदमी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर एक ही हैं जो इनका देख रेख कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर कितना ही कर पाएगा। हम लोग उनसे भी इंटरव्यू के पहले बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा हम पेशेंट देख लेते हैं, उसके बाद वो लोग बातचीत करेंगे। तो कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि कितनी देर से खड़े हैं और क्या कुछ इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत भी करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं। अम्मा, आप इधर से दिखा रहा ना आंटी, आप जो ट्रीटमेंट के लिए आया है, कब आया था, कितना देर पहले? अभी 9 बजे पहले आए हैं। अभी तो 12 बज रहा है ना, तो अभी 9 बजे से आप यहाँ में लगा, अंदर नहीं गया अभी तक? नहीं गया।
तो इनको भी देखो, आप भी थोड़ा बोलेगा, कुछ दिक्कत परेशानी क्या चीज़ को दिखाने आए आप लोग? सर ये बच्चा हॉस्टल में वो बीमार था, प्रिंसिपल फ़ोन किया था ना उसको लेके अभी इमरजेंसी डॉक्टर में आया, इमरजेंसी का चाइल्ड में बोला, यहाँ में बोला है ना इमरजेंसी चाइल्ड और इमरजेंसी एक साथ करके रखा है, आगे से करा रहा है, अभी तो नहीं हुआ है। डॉक्टर अलग अलग करना है, अवेलेबल रख देना है यहाँ में। कितनी देर से आप लोग यहाँ पे खड़ा है? आगे 9-10 बजे में आया था, अभी कितना हो गया परेशान। हाँ जैसे आप लोग खड़ा है तो और भी हम लोग देखते हैं, मतलब इमरजेंसी में क्या होता है बेसिकली कि ट्रीटमेंट जो है जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन जल्दी की जगह अगर इमरजेंसी की हम लोग बात करते हैं तो इनको और लेट किया जा रहा है। 2-2 3-3 घंटा लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। किसी को कुछ दिक्कत परेशानी होने से इमरजेंसी का गेट पे जाके अपना दम तोड़ देगा ना डॉक्टर ने। और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आपका क्या नाम है बहन? मेनू लिंगफा। आप इलाज कराने आया था? तो सुबह से 1 घंटा करा चुके हैं ना, तो हमको लगता है कि ऐसे नहीं होता है। इमरजेंसी रूम में 2 डॉक्टर रखने से थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि इमरजेंसी पेशेंट जो क्या बोलते हैं बहुत सीरियस कंडीशन में होने से, तो ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए 2 डॉक्टर होने स्थिति के हमको ऐसा लगता है। तो नहीं, सही बात है, आपका रियल बात है, आपका हक है, आपको सही बात है। एक डॉक्टर तो 2 होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी होना चाहिए, कमी नहीं है। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं इधर में। तो बेसिकली जो आपको हम दिखा रहे थे इमरजेंसी का भी ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी ओपीडी का दिखाया, इमरजेंसी का दिखाया। और यहाँ में जाँच वाली जो सबसे बड़ी आपको हम बता रहे हैं ना कि जाँच का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जाँच जिस प्रकार से होना चाहिए कुछ भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। सिटी स्कैन का भी कुछ नहीं है यहाँ पे मशीन, जैसे आपको हम बार बार बता रहे हैं, कोई मशीन विशेष नहीं है। जो भी एकदम ख़राब पड़ी है। जाँच के लिए बोला जाता है कि आप बाहर से लो, दवा के लिए बोला जाता है कि आप बाहर से लो। तो वो वाला सिस्टम है यहाँ पे टोटल कुल मिला के। आप हॉस्पिटल का देख रहे थे। और इतना ही नहीं, जो व्यवहार है डॉक्टर का वो भी कोई बहुत अच्छा वाला व्यवहार नहीं मरीजों के साथ में, वो भी अलग तरीके से इनका जो व्यवहार है वो भी काफ़ी गलत वाला व्यवहार है। तो आपको हम दिखाते रहेंगे भी, और भी जगह में और भी चल के लोकेशन में दिखाएंगे क्या कुछ परेशानी है। ड्रेसिंग के लाया था एक्चुअली जी। ये बाहर से खरीद के लाया, अंदर से मिला है? ये बाहर से खरीदना पड़ता है ग्लव्स। अंदर से नहीं मिलता? नहीं मिलता। मेडिसिन वगैरह मिलता अंदर से भी नहीं मिलता? मेडिसिन वगैरह बाहर से खरीदना पड़ता है। मतलब कुछ भी यहाँ से जो एक गवर्नमेंट का सुविधा है बेसिकली कुछ मिलता नहीं है। नर्स का थोड़ा टाइम मिल जाता है साफ़ करने में, बस उतना ही। ग्लव्स बाकी सब तो खरीदना ही पड़ता है। ये ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि नर्स का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि जो अपना वो होता है पट्टी उट्टी चेंज करने के लिए। बाकी कुछ सरकार से कुछ नहीं मिलता। और नर्स को भी क्या मिलेगा? नर्स को भी तो आराम से पैसा मिल रहा है ना। जो ऑफिसर लोग उनको आराम से पैसा मिल रहा है ना। पैसा से मतलब होना चाहिए। आदमी मरता है, जीता है, क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक जो सहानुभूति वाला, कहीं सहानुभूति शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं है। जो एक होता है ना सिंपैथी, जो हम लोग इंग्लिश में सिंपैथी बोलता है, वो शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। लाइन पे लगे रहो, इमरजेंसी में भी 3-3 4-4 घंटा अगर वेट करना पड़ेगा तो इमरजेंसी का मतलब क्या रहा? इससे बढ़िया तो ओपीडी में दिखा लो आप। खासकर होता है इमरजेंसी में, हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग जैसे अपने हम लोग तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हम लोग जाते हैं इमरजेंसी का मतलब होता है कि 10-15 मिनट के अंदर जो होता है ट्रीटमेंट मिल जाता है। इमरजेंसी का मतलब वो है। हमको मतलब कोई दिक्कत, मान लो अटैक, अभी किसी को अटैक का दौरा पड़ा हुआ, यहाँ में आएगा 4 घंटा वेट करना पड़ेगा उसको। इतनी देर में तो मर के उसकी डेड बॉडी उसके घर पे जाके उसको जला भी देंगे या दफना भी देंगे।